गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 5 में हमारा हठ प्रदीपिका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 5 में घेरन संहिता से शुरुआत करेंगे, यानी घेरन संहिता को अब देखना शुरू करेंगे। घेरन संहिता इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए, जिसमें हमारे यूनिट 5 में 8 हठ ग्रंथ हमें पढ़ना है। उस 8 हठ ग्रंथ में हमें पढ़ना है हठ प्रदीपिका, गोरख संहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, घेरन संहिता, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता। हठ प्रदीपिका हमारा हो चुका है। हठ प्रदीपिका के लेखक हैं स्वात्मा राम जी। गोरख संहिता हमें देखना है। गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज, ये 3 हठ ग्रंथ ऐसे हैं जिसके लेखक गुरु गोरखनाथ जी हैं, वो भी हम लोग अलग से देखेंगे। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घेरन संहिता, इसके लेखक घेरन ऋषि हैं। शिव संहिता के लेखक भगवान शिव को ही माना जाता है। वशिष्ठ संहिता के लेखक वशिष्ठ जी को माना जाता है, वशिष्ठ जी को, वही वशिष्ठ जी जो भगवान रामचंद्र जी के गुरु थे। अब इसमें से संवाद के रूप में भी है। 4 हठ ग्रंथ ऐसा है जो एक तरफ हमने रखा है, उसमें संवाद है। जैसे योग बीज में संवाद, माँ पार्वती भगवान शिव के बीच संवाद है, पूरा का पूरा ग्रंथ है, इसीलिए उस संदर्भ में आया हुआ है। घेरन संहिता जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें घेरन ऋषि और राजा चंडकपाली के बीच में संवाद है। शिव संहिता जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है, माँ पार्वती भगवान शिव के बीच में। वशिष्ठ संहिता में गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति जी के बीच में संवाद है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है, घेरन संहिता पर हमारा जोर देना है, ठीक है। देखिए घेरन संहिता, इसका सामान्य परिचय हम लोग देखते हैं। घेरन संहिता ग्रंथकार कौन है? घेरन ऋषि। घेरन ऋषि जिनको तत्व ज्ञान की जानकारी है, जो तत्वदर्शी हैं। और घेरन संहिता में अध्याय कितने हैं? अध्याय इन द सेंस कि आप उपदेश भी कह सकते हैं। 7 अध्याय, कुल 7 अध्याय है। अध्याय को उपदेश और प्रकरण भी कहा जाता है। प्रकरण शब्द आया हुआ है, मंत्र में ही प्रकरण शब्द आया हुआ है। उपदेश इसलिए प्रकरण कहा जाता है, उपदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु शिष्य को संवाद, गुरु और शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, तो उपदेश हो गया। संवाद किनके बीच है? आप यहाँ देख रहे हैं, शिष्य खड़े हैं। कौन शिष्य हैं? राजा चंडकपाली। और ऋषि कौन है? घेरन ऋषि हैं। घेरन ऋषि और राजा चंडकपाली हैं। मंत्रों की संख्या कुल 353 माना जाता है कुल, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में संख्या में थोड़ा सा भेद हो जाता है। और इसमें शरीर की तुलना घेरन संहिता में घट से की गई, यानी घड़े से की गई है, इसीलिए इसको घटस्थ योग भी कहा जाता है, घटस्थ योग कहा जाता है। 7 अध्याय हैं घेरन संहिता में। 7 अध्याय का सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है, और 7 अध्याय होने की वजह से इसको सप्तांग योग भी कहा जाता है। 7 अध्याय होने की वजह से घेरन संहिता को सप्तांग योग कहा जाता है। षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते इसको याद करेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन, तीसरा कौन सा है। चिंता मत कीजिएगा, समाधि पहुंचते पहुंचते हम लोगों को भी ये 7 अच्छे से याद हो जाएगा। 7 प्रकरण, 7 अध्याय याद हो जाएगा हम लोग। किस प्रकरण में क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे सटकर्म है, सटकर्म जितनी जानकारी घेरन संहिता में दी गई है, किसी भी ग्रंथ में नहीं दी गई। एक तो सटकर्म की जानकारी या अष्टकर्म की जानकारी 3 ही हठ ग्रंथ में है, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरन संहिता। इन तीनों में ही दिया हुआ है। जो हमारे सिलेबस में 8 हठ ग्रंथ पढ़ना है उसके लिए कह रहा हूँ, इसी 3 में दिया गया है। घेरन संहिता में सटकर्म बताए गए हैं, और सटकर्म के बहुत सारे प्रकार बताए, जैसे धोती के 4 प्रकार, बस्ती के प्रकार, कपालभाति के 3 प्रकार, ये सारा अभी हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा जो हमारा उपदेश है, अध्याय है, वो है आसन का। आसन में 32 आसन बताए गए। 32 आसन को शुभ कहा गया। वैसे तो 84 लाख आसन बताए गए, उसमें से 84 आसन को विशेष बताया गया है। फिर 32 आसन को शुभ कहा गया है, तो 32 आसन के नाम दिए हैं। अगर आए कितने आसन के नाम दिए हैं? 32 आसन के नाम। मुद्रा बंध जो हमारा तृतीय उपदेश है, तृतीय प्रकरण है घेरन संहिता का, उसमें 25 मुद्रा की चर्चा है। 25 मुद्रा, 1 2 नहीं, पूरे 25 मुद्रा की चर्चा है, जिसमें 4 बंध,
16 मुद्रा 5 धारणा है, 4 बंध 16 मुद्रा 5 धारणा, सबको मिलाकर मुद्रा ही कहा गया है, तो 25 कहा गया है। फिर प्रत्याहार की बात आती है, चंचल मन को आत्मा के वश में करना ही प्रत्याहार है। ये चौथा है अध्याय हमारा, प्रत्याहार, छोटा अध्याय है प्रत्याहार को। फिर 5वां अध्याय हमारा प्राणायाम, पहले प्रत्याहार फिर प्राणायाम कहा गया, ध्यान रखिएगा, जिसमें प्राणायाम में स्थान काल मिताहार, इसमें प्राणायाम में दिया गया है। फिर नाड़ी शोधन, फिर 8 कुंभक तो है ही, 8 कुंभक के फिर नाम दिए गए। फिर उसके बाद छठा अध्याय है हमारा ध्यान का, और ध्यान की विस्तृत व्याख्या की गई, पूरा एक अध्याय ही ध्यान पर दिया गया, जिसमें स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल ध्यान के भी 2 भेद बताए गए हैं, ज्योति ध्यान के भी 2 भेद बताए गए हैं, फिर सूक्ष्म ध्यान की विस्तृत चर्चा है। और 7वां जो अध्याय है सप्तांग योग में, 7वां जो अंग है घेरन संहिता में, वो है समाधि का। समाधि के भी 6 प्रकार बताए गए हैं, समाधि के 6 प्रकार, बहुत विस्तृत, एक एक चीज को इतना विस्तार से और किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया, किसी और ग्रंथ में नहीं का मतलब जो हमारे सिलेबस में जितना हम लोग पढ़ते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला जो मंत्र है उसमें कहा जा रहा है, पहले मंत्र में, एकदा चंड कपालिर गत्वा घेरंड कुटीरम प्रणव्य विनयाद भक्तया घेरंड परिपृच्छति। यानी एक बार चंड कपाली गए, घेरन ऋषि की कुटिया पर गए, उनको प्रणाम किया, विनय पूर्वक भक्ति के साथ घेरन ऋषि के से वो सवाल पूछ रहे हैं। बिना भक्ति के, बिना प्रणाम किए, दंडवत हुए गुरु ज्ञान नहीं देते हैं। जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो ज्ञान भी नहीं। यहाँ हमने AI से एक तस्वीर बनाई हुई है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक राजा है प्रतिकीर्ति के रूप में, तो हमने मान लिया कि चंड कपाली हैं, और यहाँ एक ऋषि बैठे हुए हैं तो ये घेरन ऋषि होंगे, ऐसा हमने मान लिया। तो चंड कपाली नाम के राजा योगाभ्यास की जिज्ञासा को लेकर के घेरन ऋषि की कुटिया में गए, भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, और उन्होंने घेरन ऋषि से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? सवाल क्या पूछा सो देखिए। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इतानी श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। श्रोतुम इच्छामि, घटस्थ योग जानने के लिए गए हुए हैं। हे योगेश, किनको कह रहे हैं? गुरु को कह रहे हैं, यानी घेरन ऋषि से चंड कपाली कह रहे हैं, हे योगेश, तत्व ज्ञान का जो कारण है घटस्थ योग, यहीं से आता है। घटस्थ योग का संबंध किससे है? घेरन संहिता से घटस्थ योग का संबंध है, ध्यान रखिए। घटस्थ योग क्या है? तत्व ज्ञान। घटस्थ योग से ही तत्व ज्ञान होगा, यानी इस शरीर से ही तत्व ज्ञान होगा, इसीलिए कहा गया घटस्थ योग का जो कारण है, तत्व ज्ञान का जो कारण है घटस्थ योग, मैं उसको जानना चाहता हूं कि ये घटस्थ योग क्या है। हे योगेश्वर, हे प्रभु, मेरी बहुत इच्छा है, कृपा करके हमें उस योग की जानकारी दीजिए। यानी घट, यानी इस शरीर से कैसे हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, इसकी जानकारी के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। कौन पहुंचे हैं? तो चंड कपाली पहुंचे हैं, जिनके लिए कहा गया है राजा है वो, ऐसा व्याख्याकारों का मानना है। ठीक है, तो घटस्थ योग के द्वारा किसकी प्राप्ति हो रही है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। घटस्थ योग के द्वारा किसकी प्राप्ति हो रही है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है घटस्थ योग के द्वारा। अब देखिए, यानी कि राजा चंड कपाली घटस्थ योग, तत्व ज्ञान दोनों जानना चाहते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और उनको पता है रास्ता घटस्थ योग, यानी शरीर की साधना से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। घट मतलब शरीर, शरीर को घड़े की तरह कहा गया है। घड़ा जैसे कच्चा होता है ना, घड़े को पकाते हैं तब उसमें पानी ठहरता है, उसी तरह कहा गया शरीर भी कच्चा है, इसको भी पकाना है आग में। तो ये सोच करके आग में मत बैठ जाइएगा, इसको योग रूपी अग्नि में पकाना है, योग रूपी अग्नि में पकाना है, तब जाकर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो ज्ञान जिससे हम प्रकृति और पुरुष का साक्षात्कार कर पाएंगे और दोनों के संबंधों का सही ज्ञान हमें हो पाएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, साधु साधु महाबाहो यन्माम त्वम परिपृच्छसि कथयामि ही ते वत्स सावधाने अवराय। यहाँ पर साधु साधु महाबाहो, जब
किसी को कहा था हाँ साधो साधो, कितना अच्छा सवाल पूछा आपने, आपको साधुवाद, आपको साधु, क्या सात्विक सवाल पूछा आपने। महाबाहो शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसी महाबाहो शब्द को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि चंड कपाली राजा होंगे कोई, महाबाहु मतलब कोई राजा होंगे, नहीं तो क्यों ही पूछा जाता है। तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं हे वत्स, वत्स कहा इसका मतलब उनको स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में, कि सावधान होकर के सुनो, तुमने जो पूछा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। हिरण्य ऋषि कहते हैं, हे महाबाहो, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए तुम प्रशंसा के योग्य हो, साधु साधु, सावधानी पूर्वक उन विषयों को सुनो, मैं तुमसे वो विषय बताता हूँ। क्या विषय है, क्या सावधानी पूर्वक सुनना है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर इसका अर्थ अलग लगाया जाता है, कई अलग प्रकाशन हाउस में अलग है, हमने ये वाला लिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है, नास्ति माया समः पासो, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, न अहंकारात परः रिपु। कहा गया माया के समान कोई पाप नहीं है, कोई पास नहीं, पास का मतलब क्या होता है, बंधन नहीं है, माया के समान कोई बंधन नहीं है, और योग के समान कोई बल नहीं है, और फिर कहा गया है योग के समान दुनिया में कोई बल नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, ज्ञान ही सबसे बड़ा दोस्त है, और अहंकार से बढ़कर कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये चार बातें यहाँ पर कही गई है। इसको चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, वैसे जिनके पास बुक पहुंच गई हुई है उनको उस बुक में जानकारी मिल गई हुई है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चारों चीजें ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अब आगे चर्चा हो रही है, घेरन ऋषि कह रहे हैं, या घेरन ऋषि अभी कह रहे हैं, घेरन ऋषि पहले योग के बारे में समझा रहे हैं। योग ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और तुरंत योग का ज्ञान हो जाएगा, क्रम से अभ्यास होगा, क्रम से होगा। जैसे हम लोग याद कर रहे थे कि क्रम से ही पहले कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे, वही कहा जा रहा है। अभ्यासाद का आदि वर्णानाम, अभ्यासात का आदि वर्णानाम यथा शास्त्राणि बोधयेत, तथा योग समासाद्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। यानी ये अभ्यास करना, जैसे क आदि वर्ण से हम शुरू करते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, फिर जा करके हम जो है क ख ग घ पढ़ करके फिर शब्द बनाना शुरू करते हैं, फिर वाक्य बनाना शुरू करते हैं, फिर हमें जो है शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है, शास्त्र हम पढ़ने लगते हैं। उसी तरीके से कहा गया है, योग को भी अगर आपको जानना है, उसी तरीके से क्रम से एक एक सीढ़ी आगे बढ़ करके तब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते। तत्व ज्ञान च लभ्यते, तब तत्व ज्ञान आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में तत्व ज्ञान कर लिया, नहीं हो सकता है। तो क आदि वर्ण से जैसे शुरू होता है वैसे ही होगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन बाद में पूछा गया था। सुकृत दुष्कृते कार्ये जायते प्राणिनाम घटः, घटात उत्पद्यते कर्म घटी यंत्र यथा भ्रमेत, घटी यंत्र यथा भ्रमेत। इसका क्या अर्थ वो भी देखेंगे। सुकृत और दुष्कृत कर्म की बात हो रही है। जैसे सुकृत और दुष्कृत कर्म है, हम करते हैं अच्छे और बुरे कर्म, पातंजलि योग दर्शन में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसी कार्य की वजह से हमें जो है क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंस जाते हैं। और कहा गया है, घटी यंत्र की बात हो रही। घटी यंत्र होता है एक पानी को बाहर निकालने के लिए रहट होता है, बैल घूमता जाता है, पानी बाहर निकलता है, बैल घूमता है, पहुंच कहीं नहीं पाता है, कुएं के चारों तरफ बढ़ता रहता है, उसी को की चर्चा यहाँ घटी यंत्र की चर्चा हुई। वैसे इंसान फंसा हुआ है जन्म मृत्यु के चक्र में। कहा जाता है प्राणियों के शरीर दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत कर्मों के वजह से उत्पन्न होते हैं। जन्म मृत्यु में अच्छे बुरे कर्म है तो अच्छा बुरा जो है, हमें अच्छा बुरा घर मिलता रहता है, उत्पन्न होते हैं।
शरीर से कर्म और कर्म से इस घट यानी शरीर की उत्पत्ति होती रहती है। शरीर से कर्म होते हैं और कर्म से ये शरीर फिर उत्पन्न होता है, ये कहा गया। फिर आगे कहा गया है, अगला जो मंत्र है, ऊर्ध्वायो भ्रमेत यदवद घटी यंत्रम गवाम वसात तद्वत कर्म वसह जीवो भ्रमेत जन्म मृत्यु भी। जिस तरह बैल जो है घटी यंत्र में बेचारा घूमता रहता है चारों तरफ चारों तरफ, वहां से निकल ही नहीं पाता है क्योंकि इंसानों ने बांध दिया है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। उसी तरह कर्म के वश में जो हम लोग हैं, कर्म के वश में जो इंसान हम लोग हैं, वो भी भ्रमित घूमते रहते हैं। कहाँ? जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा था, परीक्षा में पूछा जा सकता है, आज भी वैसे ही लिखा हुआ, परीक्षा में फिर पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हमने लिखा था ऊर्ध्वायो भ्रमेत यदवद घटी यंत्रम गवाम वसात, किस शास्त्र से लिया गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये 7 जनवरी 25 का सवाल है। हाँ, पूरा का पूरा मंत्र दे दिया। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? क्वेश्चन देखिए, यही पूछा गया, पढ़ाया था हमने और यही क्वेश्चन पूछा गया, तो घेरन संहिता का है। इस तरह से कई इंपॉर्टेंट जो मंत्र हैं, वो हठ प्रदीपिका के भी मंत्र को हमने तैयार कर लिया हुआ है। जैसे समय मिलता है आप लोगों को उसका भी उच्चारण हो जाएगा और वो मिल भी जाएगा, आपको चिंता मत कीजिएगा। अब यहाँ तक चर्चा हो गई। पहले घेरन ऋषि ने कह दिया कि तुम फंसे हुए कैसे हो संसार में, वो देख लो। अब उसके बाद चर्चा हो रही है, आम कुंभ इवाम स्थो जिर्यमान सदा घट योगा अनलेन संदह्य घट शुद्धि समाचरेत। कहा गया है आमम कुंभम, यानी आमम कुंभम यानी कच्चे घड़े के समान जो है ये हमारा शरीर है, और जैसे कच्चे घड़े में पानी को डालेंगे तो घड़ा टूट जाएगा, उसी तरह इस शरीर की क्षमता नहीं है तत्व ज्ञान को अभी बर्दाश्त करने की। तो क्या करना है? योग अनलेन, योग रूपी अग्नि से इसको पकाएंगे। संदाह्य कहा गया, संदाह्य, योग रूपी अग्नि में पकाएंगे। किसको? इस शरीर को। योग रूपी अग्नि में किसको पकाएंगे? इस शरीर को पकाएंगे। देखिए एक तस्वीर मिट्टी वाला, यहाँ कच्चा मिट्टी का घड़ा है, अगर इसमें अभी आप पानी डालें तो क्या होगा? घड़ा टूट जाएगा। लेकिन जब इसी को पका दिया जाए तो अब इसमें कितना भी पानी रखो, खूब पियो, ठंडा पानी भी मिलेगा। उसी तरीके से शरीर भी जीर्ण होता जा रहा है। इस घट यानी शरीर को योग रूपी अग्नि में पकाएंगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, फिर इसी शरीर से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। फिर यहाँ पर सप्त साधन की चर्चा हो रही है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम। शोधनम दृढ़ता चैव, ये इंपॉर्टेंट मंत्र है, ये इंपॉर्टेंट मंत्र है। अगर कोई बुक लेकर बैठे हैं तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, अलग अलग कलर से कीजिए, कलरफुल बना लीजिए। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। साधक योग साधना से 7 तरह के लाभ या कहें योग्यता सिद्धियों को प्राप्त करता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो ये शरीर में क्या क्या होता है? शोधन होता है, दृढ़ता होता है, स्थिरता आती है, धैर्यता आती है, लाघवता आती है, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर निर्लिप्त हो जाता है, उस आत्मा में अवस्थित हो जाता है। ये 7 साधन बताए गए, सप्त साधन। इसी वजह से योग दर्शन को 7 अध्याय में बांटा गया है। सप्त साधन की वजह से कहा गया है सप्तांग योग की चर्चा है। सप्त साधन की वजह से ही सप्तांग योग की चर्चा आई हुई। कौन से 7 हो गए? शोधन, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तम। अगर आप देखें इसको, अगर आप खुद से ही इसको देखने की कोशिश करें, आगे हालांकि बताएगा, मैं चाहता हूं आप थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएं। शोधनम सबसे पहले क्या है? कौन सा है? सटकर्म है। सबसे पहले सटकर्म, यानी सटकर्म से शोधन होगा। उसके बाद क्या है? दृढ़ता, आसन की चर्चा होगी, आसन की चर्चा होगी। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? मुद्रा, मुद्रा की चर्चा है। फिर उसके बाद क्या है? प्रत्याहार, प्रत्याहार से धैर्य। अब देख लो, जो सीक्वेंस में मैं बिठा रहा हूँ, जो आपके 7 उपदेश हैं उसको देख लीजिएगा।
फिर प्राणायाम हो गया, यही है अध्याय। फिर यहाँ ध्यान हो गया, और फिर यहाँ निर्लिप्तम में समाधि हो गया, ये समाधि है। ठीक है, यानी सत्कर्म से शोधन होगा, सत्कर्म से शरीर का शोधन होगा, आसन से आपको दृढ़ता आएगी, मुद्रा से आपको स्थिरता आएगी, प्रत्याहार से धैर्य आएगा, लाघवम कहा गया है, प्राणायाम से शरीर हल्का होगा, ध्यान से प्रत्यक्षीकरण होगा आत्मा का, और समाधि से निर्लिप्त हो जाएंगे, यानी आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, आइए इसी को देखते हैं। अब इसी को मंत्र में कहा गया, 2-3 तरीके से देख लेंगे, पूरा याद होना चाहिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। घेरन संहिता बहुत सुंदर ग्रंथ है, मजेदार, जैसे हठ प्रदीप का मजेदार था, ये भी मजेदार है। सटकर्मणा शोधनम, लीजिए आ गया, अब आप पढ़ चुके हैं सटकर्म से शोधनम। सट, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसको भी नोट कीजिए किताब में, जिनके पास किताब पहुंच गई हुई है। सटकर्मणा शोधनम चा आसनेन भवद दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है, आसन से दृढ़ता आती है। मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्रा से स्थिरता आती है। मुद्रिया स्थिरता चैव, प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धीरता आती है, प्रत्याहार से धीरता आती है। धैर्य, अब कहा गया प्राणायाम से लाघवता आती है, प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम से लाघवता, लाघवता मतलब हल्का, लाइटनेस, लाइटनेस आती है। ध्यानात प्रत्यक्षम आत्मान है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आत्मान लिख दिया हुआ है, यानी ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। समाधिना निर्लिप्त, समाधि से निर्लिप्तता आ जाती है, आदमी निर्लिप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। च मुक्ति रेवना संशय, ये सप्त साधन से आपको मुक्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो 7 साधन बताए गए हैं, इस 7 साधन से आपकी शरीर जो है वो पूरी तरह से एकदम अग्नि में, ये 7 साधन जो है अग्नि योग, अग्नि रूप है, आपका शरीर पूरा जो है एकदम अग्नि में तप जाएगा, तप्त हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है। जब अग्नि में ठोस हो जाएगा तब तत्व ज्ञान की स्थिति आ सकती है। क्या हुआ, षटकर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता आती है, आसन से दृढ़ता आती है, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, दोबारा देख रहे हैं। मुद्रा से स्थिरता आती है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्याहार से धीरता आती है, प्राणायाम से लाघवता आती है, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, क्या होता है, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, और समाधि से निर्लिप्तता आ जाती है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, उसी बात को यहाँ हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सटकर्म की चर्चा हो रही है, एक एक कर हम लोग सप्त साधन को देखते हैं। पहला सप्त साधन में क्या है, पहला क्या है, पहला है सटकर्म। सटकर्म से क्या होगा, माइक खोल के बोलिए, बोलिए माइक खोलिए, सटकर्म से क्या होगा, शोधन। वीडियो क्लियर है ना, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? यस यस बिल्कुल, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, बढ़िया है, चलिए कल से थोड़ा अच्छा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा बोल दो, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। आज बहुत हाँ एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। एचडी क्या बात, मन गदगद हो गया, कई बार तारीफ सुनने का भी मन करता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। आज इंटरेस्ट आ रहा है। आज आपको इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बताऊं, उसका रीजन ये है कि आज नया हमने ग्रंथ शुरू किया है। अब शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं, देखिए सटकर्म में इसलिए मैंने ब्रेक लिया, ये आपके ना सटकर्म जो है दिमाग को हिलाने वाला है, इतना ज्यादा इसमें है, इतना ज्यादा पेंच है इसमें कि आपको एक एक पेंच को याद रखना पड़ेगा। क्या पेंच है, आ जाइए, जिनको आना कुछ ले लीजिए सावधानी से। पहले तो ये याद रख लीजिए, धौतिर्वस्ति तथा नेति, धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलकी त्राटकम तथा, धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि सटकर्माणि समाचरे। ये हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने याद किया था, बस उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, आप लोग जानते होंगे कहाँ अंतर है। हठ प्रदीपिका की बात करें तो उसमें था धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, हाँ त्राटक पहले था, वहां नौली था, यहाँ लौलिकिस दिया हुआ है, आगे पीछे थोड़ा सा ऐसे हो गया हुआ है, आगे पीछे, बाकी सब ऐसे ही, कपाल भाति शैतानी सटकर्मानि समाचरित यहाँ कहा गया है। धौति
बस्ती, नेति, लौलिकी है, नौली की जगह लौलिकी है, त्राटक और कपालभाति। ठीक है, 6 तो देखने में आसान लग रहा है, वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो कहानी है वो थोड़ा सा कहानी अलग है। क्या कहानी है इसके बाद? पहली क्रिया है धोती की। पहली क्रिया है धोती। धोती इतना विस्तार से बताया गया है, इतना विस्तार से, जैसे एक धोती की लंबाई चौड़ाई होती है ना, विस्तार वाला। धोती पहनते हैं जो जानते हैं, धोती पहनते हैं। धोती बहुत लंबा होता है। अब तो धोती भी बना बनाया मिलता है, बहुत सारे लोगों को धोती बांधना भी नहीं आता है। तो धोती भी नो बांधने के हाथ बहुत की। सारे तरीके हैं। जैसे धोती लंबा चौड़ा होता है, अलग अलग तरीके से बांधा जाता है। धोती के भी बहुत सारे प्रकार बताए गए। हालांकि इस धोती का मतलब है, धोती मतलब सफाई करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आइए क्या कहा जा रहा है। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। धोतिर चतुर्विद्या कृत्वा घटम कुर्वंतो निर्मलम। घट को निर्मल करता है। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। कितने प्रकार हो गए? 4। किसके प्रकार हो गए? 4। ये धोती के प्रकार हो गए 4। धोती के 4 प्रकार हो गए। इससे क्या होता है? घट मतलब शरीर, निर्मलम मतलब कुर्वंतु निर्मलम मतलब इस शरीर को निर्मल कर देता है, निर्मल बनाता इस शरीर को निर्मल कर देता है। ठीक है, अब बीच बीच में माइक नहीं खोलिएगा। अब बीच बीच में भी नहीं, जब माइक खोलने का होगा तो हैंड 2-4 लोग कर दीजिएगा। मैं हैंड खुद ही खुला दूंगा, पहले बोल दूंगा, आप लोग बोल लीजिए, खूब तसल्ली कर लीजिए बोलकर। जब मन भर जाए तो फिर हम बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपका मन भर जाए तो हम बोलना शुरू करेंगे। आइए, ठीक है। तो ये 4 चीजें, किसमें? धोती, सिर्फ धोती धोती में 4 बातें कही गई है। धोती धोती में सिर्फ 4 बातें कही गई है। सीक्वेंस में याद रखना है हर हाल में। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। चारों के सीक्वेंस में याद रखना है। शरीर को निर्मल बनाता है। अब जरा देखिए, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अभी धोती ही चल रहा है, धोती में अंतर धोती है। अंतर धोती के प्रकार बताए गए इतने सारे, 4। दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए। हृदय धोती के 3 प्रकार बताए गए। मूल शोधन 1 हो गया। कुल संख्या हो गया 5 4 9, 3 12, 1 13 हो गया। टोटल हो गया 13, यानी धोती में 13 हो गए। पहले धोती के 4 प्रकार, चारों को अगर बांटेंगे तो 13 प्रकार हो जाता है टोटल धोती में। इतना कहीं नहीं बताया गया विस्तार से। अंतर धोती में कहा गया वातसार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत। ये 4 कहा गया है। वातसार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत, ये 4 कहा गया है। दंत धोती में कहा गया दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण मूल को 2 कहा गया। 2 कान है ना, कर्ण मूल तो 2 कहा गया है। कपाल रंध्र 1 है, 5 हो गया। कुल संख्या 5 हो गया। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण मूल, कपाल रंध्र। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण मूल, कपाल रंध्र, ये हो गया आपके 5। फिर हृदय धोती, हृदय धोती में 3 कहा गया। दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती। दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती, ये 3 कहा गया है। विस्तार से पढ़ेंगे। दंड मतलब जो दंड धोती हम लोग करते हैं, अब तो रबड़ वाला आ गया हुआ है, पहले इसमें क्या कहा गया याद रखना है। वमन धोती है कुंजल क्रिया वाला, वसन धोती है वस्त्र वाला, सारा विस्तार से यहाँ बताया गया। फिर लास्ट में मूल शोधन है। 13 प्रकार हो गए आपके धोती के। पहले तो 4 प्रकार, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, यहीं से क्वेश्चन सीक्वेंस में बताइए, सारा सीक्वेंस में होना चाहिए। मजा आया? आनंद आ रहा होगा? नहीं? अरे हो ही जाएगा, आनंद आ रहा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अंतर धोती। कितने प्रकार के धोती हैं? 4 प्रकार के। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। तो सबसे पहला है उसमें अंतर धोती। अंतर धोती में कौन कौन से हैं देखिए। वातसार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत। वातसारम, वारिसारम, वहनीसारम, बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थार्या अंतर धोती चतुर्विधा। यानी अंतर धोती की 4 विधाएं हो गई यहाँ पर। अंतर धोती की 4 विधाएं। वात मतलब वायु, वारी मतलब होता है पानी, वहनी मतलब अग्नि, और ये बहिष्कृत हो गया। ये 4 प्रकार से अंतर धोती किया जाता है। शरीर की सफाई की जाती है, इस शरीर को निर्मल बनाया जाता है इन 4 प्रकार से।
और ये चार प्रकाश अंतर्धोती के अंतर्गत है। अंतर्धोती, अंतर मतलब अंदर की धोती, धोती सफाई होगी। तो अंतर्धोती में कौन सी चार चीजें आ गई अभी जो कहा गया है? पहला वातसार, दूसरा वारिसार, तीसरा वहनीसार, चौथा बहिष्कृत। वातसार वायु से होगा, वारिसार में पानी का इस्तेमाल होगा, वहनीसार में अग्नि का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन शरीर का ही जो अग्नि है उसी की चर्चा होगी, और बहिष्कृत अलग से है ही। ये चार प्रकार बताए गए हैं, यानी शरीर को निर्मल बनाने के लिए अंतर्धोती की ये चार विधाएं हैं, अंतर्धोती के चार विधाएं हैं। अब देखिए 18 जून 2024 में सवाल पूछा गया कि अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। एक एक पॉइंट बढ़ते जाइए, आराम से समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। अंतर्धोती का भाग कौन सा है? दंत धोती, दंड धोती, बहिष्कृत, मूल शोधन। बहिष्कृत। आ गया, जवाब दे दिया ना आपने। कितना आसान है, कितना आसान है, बस ध्यान दिए रहिए। अब चार हो गया। अंतर्धोती में पहला है वातसार, अंतर्धोती में पहला है, अंतर्धोती में वातसार है। वातसार में क्या कहा जा रहा है? विधि देखिए, वातसार करेंगे कैसे? कहा जा रहा है काक चंचो बदास्येन पवेद वायु शनैः शनैः, काक चंचो बदास्येन पिवेद वायु शनैः शनैः, चालयेत उदरम पार्श्व, चालयेत उदरम पश्चात वर्तमना रेचयेत शनैः, रेचयेत शनैः। यानी काक चंचु वदास्य, यानी मुंह को कौवे की चोंच के समान बना लीजिए और धीरे धीरे वायु का पान कीजिए। पिबेत वायु शनैः शनैः, शनैः शनैः मतलब शनैः शनैः शब्द ना 100 बार भी आएगा ग्रंथ में, और बहुत सारे ग्रंथ में आएगा। शनैः शनैः, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो पिबेत वायु शनैः शनैः, कौवा का चोंच बनाइए, धीरे धीरे वायु का पान कीजिए। फिर चालिए तो उदरम, पेट को चलाने की बात आई हुई, फिर पेट को चलाइए। और फिर कहा गया पश्चात वर्तमना रेचयेत शनैः। अब इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक तो कहा जाता है उसके पश्चात रेचक कर देना है धीरे धीरे, उसके पश्चात धीरे धीरे रेचक कर देना है। कई विद्वानों ने कहा पश्चात का अर्थ है, पश्चात का अर्थ है कि गुदा मार्ग से वायु का रेचन कर दे। ये भी व्याख्या में कई जगहों पर आता है, ध्यान रखिए। दो बातें, लेकिन हम लोग यही मानकर चलते हैं कि पहले धीरे धीरे कौवे चोंच बनाकर धीरे धीरे वायु का पान करें, पेट को चलाएंगे, फिर धीरे धीरे वायु का रेचन कर देंगे। कौन सा हो गया ये हो गया वातसार, ये हो गया वातसार, वातसार। वातसार के बाद दूसरा कौन सा है? वारिसार। वातसार आप लोगों ने कर लिया है, तो वातसार का कुछ फल तो होगा। बिना फल के कैसे बढ़ जाए? काम किया हुआ इतना मेहनत, फल लिया, आगे नहीं बढ़ना है। तो पहले कौवा महाराज को हमने काक जी को लेकर आ गए, इसी तरह से चोंच बना लेना है। जैसे कौवा का चोंच, ऐसे वायु का पान करना है। ऐसे वायु का पान करेंगे तब देखिए क्या फल होगा। वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, सर्व रोग क्षयम करम देहानल विवर्धनम। वातसार एक तो परम गोपनीय है, देह को निर्मल करने वाला है, परम गोपनीय है, देह को निर्मल करने वाला है, सभी रोगों का क्षय करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है। परम गोपनीय, देह को निर्मल बना देता है, सभी रोगों का नाश करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है। शरीर में अग्नि की चर्चा होती है, जनरली हम लोग जठराग्नि बोल देते हैं, जठराग्नि। वैसे 13 प्रकार की अग्नि होती है, 13 प्रकार की। 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि, और 1 हो गया 1 जठराग्नि होती है, 1 जठराग्नि होती है। ठीक है, आइए दूसरा आएंगे हम लोग। आप ही लोगों ने कहा कि दूसरा है वारिसार। दूसरा क्या है? वारिसार। थोड़ा जब स्लाइड चेंज होता है ना तो कुछ देर लगता है इसको ठहरने में, तब जाके स्क्रीन फिर साफ हो जाएगा। आकंठम पुर्येद वारी वक्त्रेण च पिबेत शनैः, चालयेत उदरेण एव च उदरान रेचयेद अधः। अधः शब्द यहाँ पर सीधे कहा गया, अधः। अब यहाँ पर पहले विधि ही देख लीजिए, विधि कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आकंठ पुर्येद वारी वक्त्रेण च पिबेत शनैः, यानी मुंह से कहा गया है धीरे धीरे
पूरा गले तक आकंठ जो है पानी पी लेना है। मुख से, वक्त्रेन शब्द का मतलब होता है मुख से धीरे धीरे आकंठ यानी कंठ तक वारी मतलब पानी को पी लेंगे। फिर कहा गया है पेट को चलाएंगे। फिर क्या कहा गया, चालिए तो उदरे नैव, पेट को चलाएंगे, फिर पेट को चलाएंगे। उसके बाद पानी को गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देंगे। गुदा द्वार क्यों है, यहाँ कहा गया च उदरात रेचिएत अधः शब्द कहा गया। अधः मतलब नीचे, अधः मतलब नीचे, नीचे से निकालेंगे यानी कि गुदा द्वार से बाहर निकालने की बात आई हुई है। ठीक है, विधि है सिंपल। पहले वाले में वायु पान करना है, दूसरे वाले में जल का पान करके निकालना है। दोनों में पेट चलाने की बात आई। अब यहाँ चर्चा आएगी फल के बारे में। फल क्या कहा गया है, वारी सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, वारी सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, साध्येत प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते, साध्येत प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते। यानी वारिसार भी परम गोपनीय है, ऊपर वातसार भी परम गोपनीय था। देह निर्मल कारकम, उसमें भी देह निर्मल बन रहा था, इसमें भी देह निर्मल बन रहा था। जब इसको प्रयत्न पूर्वक हम साधना करते हैं तो देवताओं के समान देह की प्राप्ति होती। देव देहम प्रपद्यते, देवताओं के समान देह की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है, एक अलग से लिख लीजिए। देवताओं के समान देह, एक ब्रैकेट बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। देवताओं के समान देह किस किस से होता है, उसमें भरते जाइएगा, जहां जहां आए वहां वहां उसको भरते जाइएगा। ठीक है, विध क्रिया विधि और लाभ। लाभ एक बार परम गोपनीय है, देह निर्मल बनता है, प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करें, देवताओं के समान शरीर हो जाएगा, देवताओं के समान शरीर हो जाएगा। अगला देखिए, इसी तरीके से इसमें एक तस्वीर ऐसी दिखाई गई है जिसमें पानी को पी करके अभ्यास किया जाता है, ऐसे ही। ठीक है, आइए। वारिसार की जो क्रिया है, जिसमें कहा गया मुख से पानी पिएंगे, धीरे धीरे कंठ तक पिएंगे, फिर कहा गया पेट चलाएंगे, फिर अधो मार्ग से बाहर निकाल देंगे। ये एग्जाम में एक आता है कि शंख प्रक्षालन शब्द आता है, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में शंख प्रक्षालन आता है। तो वारिसार की क्रिया को ही शंख प्रक्षालन से माना जाता है कि यही है वो क्रिया, यही है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि शंख प्रक्षालन से मिलती जुलती क्रिया कौन सी है घेरन संहिता में, घेरन ऋषि के मुताबिक, तो वो वारिसार की क्रिया है। और शंख प्रक्षालन में भी जो है, शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन होता है। जब शंख प्रक्षालन हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है हमें, तब उस दौरान इसकी पूरी विधि को पढ़ेंगे। अभी इतना देख लीजिए कि शंख प्रक्षालन में 5 आसन किए जाते हैं। कितने आसन किए जाते हैं, कुल 5 आसन किए जाते हैं। सीक्वेंस में ये आसन है, पूछा जा सकता है कौन कौन से आसन है। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, फिर जहाँ डिटेल पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे। तारासन किया जाता है, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन। एक तो ये टी के हो गया, ये अलग से भी करते हैं तो भी पेट साफ होता है, टी के कहा जाता है, टी के। तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, 3 तो ये अभ्यास हो गया। फिर हो गया त्रियक भुजंग आसन, लेट करके हो गया प्रॉन पोस्चर में। फिर उदराकर्षण हो गया बैठ करके, उदराकर्षण बैठ करके, यानी 3 आसन खड़े होकर के, फिर पेट के बल लेट करके, और फिर बैठ करके किया जाता है। 5 आसन किया जाता है और 2-2 गिलास पानी पीना है। और फिर जो है प्रत्येक आसन को 8-8 बार किया जाता है। कितना पानी पीना है वो सब क्रियाविधि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना देख करके कोई अभ्यास मत कीजिएगा। और तीसरा अभ्यास जो हम लोग है, अभी हम लोग कौन सा अभ्यास पढ़ रहे हैं, अंतर्धौती पढ़ रहे हैं। अंतर्धौती, अंतर्धौती, अंतर्धौती किसका प्रकार है, धौती का प्रकार है। धौती के कितने प्रकार बताए गए घेरन ऋषि ने, अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम, 4 प्रकार। 4 में से पहला प्रकार अंतर्धौती। हम लोग अंतर धौती में अभी वातसार पढ़ चुके हैं, वारिसार पढ़ चुके हैं, और तीसरे नंबर पर आने वाला है अग्निसार। तीसरे नंबर पर क्या आने वाला है, अग्निसार आने वाला है। तो हम लोग अग्निसार को देखेंगे। अग्निसार, अग्नि मतलब अग्नि ही होता है, फायर, फायर। अग्निसार की क्या क्रिया विधि है, क्या फल है, उसको देखते हैं। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सत्वारम चकारियेत, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठ, नाभि ग्रंथि ये है, मेरु हुआ रीढ़ की हड्डी, तो मेरु का पृष्ठ मतलब एकदम पूरा अंदर करके
नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारम च कार्य, सतवारम मतलब 100 बार, नाभि ग्रंथि को 100 बार लगाना है, 100 बार लगाना है। कहां से? मेरु पृष्ठ से। अग्निसारम इयम धौतिर योगिनाम योग सिद्धिदा, उधर आम यजम त्यक्त्वा जठराग्नि विभर्दयेत। पहले कहा जा रहा है ये योग में सिद्धि देने वाला है, अग्निसार की क्रिया। और इससे क्या कहा जा रहा है, पूरा लाभ भी हम लोग देख लेते हैं, पूरा मंत्र पढ़ लेते हैं। ऐशा धौती परा गोप्या ना प्रकाश्या कदाचना, और कई जगहों पर देवनाम अपनी दुर्लभा भी लिखा हुआ, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में लिखा हुआ देवनाम अपनी दुर्लभा, और ये आपको कैवल्य धाम की किताब में लिखा हुआ है केवलम धौती मात्रेन देव देहम भवे ध्रुवम। ये लाइन जो है कैवल्य धाम की पुस्तक में नहीं है, ये लाइन। तो कई बार जो चीजें कंफ्यूजन में है उसको दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाता है हम लिख देते हैं तो उस पुस्तक का हम वहां पर दे देंगे रेफरेंस, तो हमें नंबर मिल जाता है। क्रियाविधि, नाभि ग्रंथि को 100 बार किससे लगाना है? मेरु पृष्ठ से लगाना है, मेरु पृष्ठ है, और इसी से पेट को लगाना है, पेट को 100 बार लगाना है, 100 टाइम्स लगाना है। अग्नि संज्ञक धौति कर्म योगियों को सिद्धि प्रदान करती है, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। फिर कहा गया है उदर के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। केवल इस धौती से ही देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, केवल इस धौती से ही देवताओं जैसा शरीर हो जाता है। ठीक है। 18 जून 2024 में सवाल पूछा गया था, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस योगाभ्यास में नाभि को मेरुदंड से 100 बार लगाने की बात कही गई, 100 बार दबाने की बात कही गई है, उदर विकार के लिए लाभकारी भी है। क्वेश्चन कितना आसान, सभी लोग फटाफट जवाब दिए जा रहे हैं, फटाफट जवाब दिए जा रहे हैं। कौन सा हो गया? अग्निसार की चर्चा आई, अग्निसार। अग्निसार की चर्चा है। ठीक है, आइए। अब है बहिष्कृत अंतर्धौती। अंतर्धौती 4 हो गए। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? वातसार पढ़ लिया, वारिसार पढ़ लिया, अग्निसार पढ़ लिया, अब अग्निसार पढ़ लिया, अब है बहिष्कृत। बहिष्कृत है, यहाँ से क्वेश्चन शायद इस बार पूछा गया था, आप लोग बता रहे थे यहाँ से क्वेश्चन शायद पूछा गया, इसको देख लो, आप लोग बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहले बहिष्कृत का हम लोग मंत्र देख लेते हैं। काकी मुद्रा में शोधयित्वा पूर्येत उदरम मरुत, धार्येत अर्धयामम तो चालियेत वर्तमना, एषा धौती परा ना प्रकाश्या कदाचना, एषा धौती परा ना प्रकाश्या कदाचना, ना प्रकाश्या कदाचना। कहा गया काकी मुद्रा के जैसे, यानी कौवे के समान चोंच बना लेंगे, कौवे के समान चोंच बना लेंगे, कौवे के समान चोंच बना लेंगे। काकी मुद्रा लेकर के क्या करना है? वायु का पान करेंगे, वायु को खींच लेंगे, पूरा वायु खींच लिया, कौवा नहीं बन जाना है, कौवा के जैसा मुख को चोंच बना लेना है। पूर्येत उदरम मरुत, वायु को पूरा भर करके पेट को भर लेंगे। पेट को भर के कहा गया है धार्येत अर्धयामम, आधा याम तक धारण करना। अब यही शब्द शायद पूछा गया था एग्जाम में इस बार, अर्धयाम था, अर्धयाम वाला ही था शायद, ऐसा कुछ उसमें था कुछ ऑप्शन। धार्येत अर्धयामम चालियेत अधो वर्तमना, ऐशा धौती परा ना प्रकाश्या कदाचना। यानी कौवे की चोंच के समान होंठ बना करके वायु को पान करना है, और फिर उदर को पूरा भर लेना है, पूरा पेट को भर लेना है। आधे प्रहर तक, 1.5 घंटे तक, आधा प्रहर तक वायु को रोकना है। आधा प्रहर ही कहा गया है, आधा प्रहर, माफी चाहूंगा, अर्धयाम कहा गया है, अर्धयाम कहा गया है। याम को ही प्रहर कहा जाता है, तो शायद इस बार प्रहर और याम दोनों दिया हुआ था। मुझे लगता है इस पर चैलेंज होना चाहिए, दोनों को उत्तर मिलना चाहिए। जब दोनों एक ही है, 1 घंटा या 60 मिनट एक ही बात है, तो इसमें तो इतना कंफ्यूज नहीं करनी। अर्धयाम यानी आधा प्रहर की बात आती है। फिर पेट को चलाते हुए गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देना चाहिए।
गुदा मार्ग से अधो वर्तमना कहा गया है, अधो शब्द आया है, गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहुत ही गोपनीय धौती क्रिया है, ऐसा धौती परा परम है, गोपनीय है और इसको कदाचित ही प्रकाशित नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं तो इसको हर किसी को नहीं बता देना चाहिए, कदाचित ही इसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक हम लोग नारी प्रक्षालन देख लेते हैं, इसके ठीक बाद नारी प्रक्षालन की चर्चा है। नारी प्रक्षालन में आप कहेंगे इसको किसके अंतर्गत रखें, तो इसको बीच में दिया हुआ है, इसको बहिष्कृत के ठीक बाद रखा गया है। अब बहिष्कृत का ही पार्ट मान करके कई बार चला जाता है, कई बार कहते हैं चलो बीच में आया हुआ तो इसी सीक्वेंस में इसको रखेंगे। नारी प्रक्षालन की चर्चा, इसको प्रक्षालन कर्म भी कहा जाता है। कहा गया नाभि मग्न जले स्थित्वा शक्ति नारी विवर्जयेत कराभ्याम छालयेद नारी यावन मल विसर्जनम तावत प्रक्षाल्य नारी च उदरे वेश्येत पुनः इदम प्रक्षालन गोप्यम देवनामपि दुर्लभम केवल धौती मात्रेण गोप्यम देवनामपि भवेद ध्रुवम। ये सिर्फ बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन से बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब। कहा गया नाभि तक जल में स्थित होकर के, नाभि तक जल में जाइए, शक्ति नारी को बाहर निकालिए, शक्ति नारी जो गुदा द्वार के पास होती है, शक्ति नारी को बाहर निकालिए और फिर कराभ्याम छालियेद नारी, दोनों हाथों से उस नारी को अच्छे से सफाई कर लीजिए, मल लगा हुआ उसकी सफाई कर दीजिए। कौन सी नारी की? शक्ति नारी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको लिख लीजिए, कौन सी नारी की सफाई पूछा जा सकता है प्रक्षालन कर्म के दौरान या नारी प्रक्षालन के दौरान। कौन से नारी की सफाई करनी है? शक्ति नारी। शक्ति नारी, शक्ति नारी को दोनों हाथ से साफ करना। कब तक साफ करना है? यावन मल विसर्जनम, जब तक उसके सारे मल हट ना जाए तब तक साफ करना है। तावत प्रक्षाल्य नारी, जब नारी की सफाई हो गई शक्ति नारी के, फिर कहा गया है च उदरे वेश्येत पुनः, फिर उदर में पेट में उसको स्थापित कर दीजिए। और कहा गया इदम प्रक्षालम गोप्यम, इसको भी गोपनीय रखना है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। केवलम धौती मात्रेन, सिर्फ धौती मात्र कहा गया है, उससे ही गोप्यम देवनामपि भवेद ध्रुवम, यानी कि इसको गोपनीय रखना है इस क्रिया को। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन वो लाइन जो है बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में हर जगह नहीं है, तो उसको इस हिसाब से वो कर लिया। मेन इसमें शक्ति नारी की चर्चा है। शक्ति नारी को बाहर निकालेंगे दोनों हाथ से, तब तक साफ करेंगे जब तक सारे मल जो है दूर नहीं हो जाता है। फिर दोनों हाथों से साफ करने के बाद फिर उसको पेट में फिर से स्थापित कर देंगे। गोपनीय कहा गया, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। फिर देखिए यहाँ पर यामार्ध की बात आती है। यामार्ध धारणा शक्ति यावन्य साधयेत नरः बहिष्कृतम महाधौती तावत चना जायते, यानी सावधानी भी यहाँ बताई गई है। साधक की स्थिति जब तक आधे याम तक यानी 1.5 घंटे तक वायु को रोकने की क्षमता ना हो जाए, 1.5 घंटे तक जब तक वो वायु को ना रोक पाए, तब तक इस बहिष्कृत महाधौती कहा गया है, बहिष्कृत महाधौती का अभ्यास ना करें। महती बहिष्कृत धौती कहा गया। इसी मंत्र की वजह से नारी वाले को, नारी प्रक्षालन को माना जाता है कि बहिष्कृत धौती के अंतर्गत ही है, उसी के अंतर्गत माना जाता है। यामार्ध जब तक 1.5 घंटा रोकने की क्षमता ना आ जाए तब तक ये बहिष्कृत महाधौती को का अभ्यास ना करें। ये बाकी हठयोग के ग्रंथ में नहीं है, हमने पहले लिखा हुआ है, हो सकता है कि सिर्फ श्लोक दे करके भी ये सवाल पूछ दे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। यहाँ हमारा अंतर्धौती हो गया। अंतर्धौती में कितनी चीजें आई? 4 चीजें आई, वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत। स्टेप वाइज हम बढ़ेंगे। कल इसको फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। जिनको भी लग रहा है कि याद नहीं होगा, याद हो जाएगा।